तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप जो है सीडीपीओ कैसे बने। सीडीपीओ यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। ओके, सीडीपीओ कैसे बने इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। ओके, ये सीडीपीओ बनने के लिए जो है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, आप जो है कैसे कैसे सीडीपीओ बनोगे, सीडीपीओ की सैलरी कितनी होती है और कौन कौन से एग्जाम देने पड़ते हैं, पूरी जानकारी की हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो आप इस वीडियो को आगे तक देखते रहिएगा, इसमें आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लियर विजन में। ओके, तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि सीडीपीओ क्या होता है। ओके, उसके बाद हम एक एक करके सारी चीजें जानेंगे और आपको बताएंगे सीडीपीओ कैसे बने। ओके, देखिए दोस्तों, सीडीपीओ वह व्यक्ति है जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसको 6 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए नियुक्त किया जाता है। ये गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषण युक्त आवश्यक सुविधाएं प्रदान करता है, जिससे बच्चों को कुपोषण रोग ना हो। साथ ही साथ सीडीपीओ ऑफिसर बनने के लिए राज्य सरकार द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है, उसके बाद सीडीपीओ ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है। ओके, तो ये तो आपने जान लिया कि सीडीपीओ कौन होता है, अब आपको पता चल गया होगा। अब आइए जानते हैं कि सीडीपीओ का पूरा नाम क्या है। देखिए दोस्तों, आपके मन में ये आवश्यक होगा कि आखिर सीडीपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आज हम आपको बता देते हैं कि सीडीपीओ को चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर कहते हैं, जिसे हिंदी में बाल विकास परियोजना अधिकारी कहा जाता है। ओके, तो आइए अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अब जानते हैं कि सीडीपीओ ऑफिसर कैसे बने, उसके बाद हम एक एक करके सारे पॉइंट की बात करेंगे। ओके, तो देखिए दोस्तों, सीडीपीओ ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपको पहला पॉइंट है 12th पास आउट करें। जी हाँ दोस्तों, आपको 12th अपनी पसंद अनुसार विषय से पास करनी होगी। साथ ही यदि आप सीडीपीओ बनना चाहते हैं तो उसे संबंधित विषयों को ही ले जो आपके लिए आगे मददगार हो। 12th को आप 55% अंकों के साथ पास करें, तभी आप आने वाली परीक्षाओं को देने में सक्षम होते हैं। ओके, 12th करने के बाद आपको स्नातक की डिग्री प्राप्त करनी होगी। ओके, देखिए दोस्तों, सेकंड नंबर पर जब आपका 12th क्लास क्लियर हो जाए उसके बाद आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करें। जी हाँ दोस्तों, 12th करने के बाद आपको ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करनी होगी। जिस सब्जेक्ट में आपने 12th किया है उन्हीं सब्जेक्ट से आपको ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करनी होगी। साथ ही ग्रेजुएशन में 55% अंक लाना आवश्यक है, ताकि आप सीडीपीओ की होने वाली परीक्षाओं में आवेदन करने के लिए सक्षम हो तथा होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो पाए। इसके बाद जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए तो तीसरे नंबर पर आपको सीडीपीओ बनने के लिए पीसीएस की परीक्षा देनी होगी। देखिए दोस्तों, सीडीपीओ बनने के लिए आपको राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली पीसीएस परीक्षा में आवेदन करना होगा। इस परीक्षा के द्वारा ही आप सीडीपीओ की पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। ये परीक्षा 3 चरणों में सफल की जाती है। पहला प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मुख्य परीक्षा और तीसरा इंटरव्यू। दोनों परीक्षाओं में पास होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसमें आपके व्यक्तित्व, व्यवहार और क्षमता को रखा जाता है। जैसे ही आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं वैसे ही आपको सीडीपीओ की पोस्ट पर नियुक्ति मिल जाती है। ओके, अब आइए जानते हैं वो 3 एग्जाम जो आपको क्लियर करने हैं, यानी 2 एग्जाम और तीसरा इंटरव्यू। तो सबसे पहले हम प्रारंभिक परीक्षा की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो इस परीक्षा में आपसे बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर पूछे जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में दिए जाने वाले पेपर को पूर्ण करने के लिए आपको 2 घंटे, यानी पूरा करने के लिए, पेपर देने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा ये परीक्षा आयोजित की जाती है। आपको ये परीक्षा अच्छे नंबरों से पास करनी होती है। जब आप ये एग्जाम दे देते हैं तो उसके बाद लगने वाली मेरिट लिस्ट में यदि आपका नाम होता है तो आप इस परीक्षा को पास कर चुके होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद ही आपको अगली परीक्षा को देना होता है। यानी अगर आप प्रारंभिक परीक्षा क्लियर कर लेते हैं तब भी आप मुख्य यानी मेन एग्जाम में जाएंगे।
इसके बाद जब आपका प्राइमरी परीक्षा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपका दूसरे नंबर पर होगा मुख्य परीक्षा, जिसको बोलते हैं मेन एग्जाम। जैसे ही आप प्राइमरी परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपको एक और परीक्षा देनी होती है, इसे मुख्य परीक्षा के नाम से जाना जाता है। मुख्य परीक्षा की लिखित परीक्षा होती है, इसमें आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं। इस परीक्षा में आपसे गृह विज्ञान, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस परीक्षा को पूरा करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। आपको इस परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होना होता है और लगने वाली मेरिट लिस्ट में अपना नाम आना जरूरी है, यानी आपका नाम आना जरूरी है। यानी जैसा आप स्कोर करोगे उस हिसाब से आपका नाम भी आएगा, तभी आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं, अगले चरण की ओर बढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंटरव्यू में पहुंचने के लिए आपको मेन एग्जाम भी क्लियर करना होगा। जब आप मेन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद तीसरे नंबर पर होता है आपका इंटरव्यू। जब कोई विद्यार्थी प्राथमिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को पास कर लेता है तो उस व्यक्ति को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसमें कुछ विशेष अधिकारियों की टीम होती है, जिनके द्वारा आपसे कुछ तार्किक समझ के प्रश्न का उत्तर पूछे जाते हैं, जिससे वह आपके व्यवहार, स्वभाव और सोचने की क्षमता रखते हैं और इस चीज का अंदाजा लगाते हैं कि आप सीधी पीओ बनने के काबिल हैं या नहीं हैं। उन अधिकारियों द्वारा आपको नंबर दिए जाते हैं। के बाद आपका कंप्लीट रिजल्ट आता है और यदि आपने इंटरव्यू पास कर लिया होता है तो आपको सीडीपीओ की पोस्ट पर नियुक्त कर दिया जाता है। अब आइए जानते हैं कि सीडीपीओ बनने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सीडीपीओ की परीक्षा के लिए आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य है और आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए और पिछड़ा वर्ग वाले अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाती है तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग वाले विद्यार्थियों को 5 साल की आयु में छूट दी जाती है। अब हम आइए बात कर लेते हैं लास्ट में कि सीडीपीओ, पहले बात कर लेते हैं सीडीपीओ का कार्य क्या होता है, इसके बाद हम बात करेंगे सैलरी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, कार्य की बात करें अगर तो बाल विकास परियोजना अधिकारी सीडीपीओ का मुख्य कार्य देश के बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं प्रदान करना होता है और सीडीपीओ का कार्य देश के 6 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करना होता है और जो बच्चे कुपोषित होते हैं हम उन्हें पोषण सामग्री उपलब्ध कराने का कार्य भी सीडीपीओ का होता है और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जानकारी रखना सीडीपीओ ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है और बच्चों में होने वाले रोग की रोकथाम के लिए उचित सामग्री प्रदान करना और बच्चों और गर्भवती महिलाओं को अच्छे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। ओके, अब आइए लास्ट में बात कर लेते हैं सैलरी की। तो देखिए दोस्तों, आप जानते हैं इंसान सरकारी नौकरी इसलिए ही करना चाहते हैं क्योंकि उसे प्राइवेट नौकरी में ज्यादा सरकारी नौकरी में सैलरी मिलती है, जिससे वह अपना जीवन बहुत खुशहाल तरह से बिता सकता है। सीडीपीओ एक सरकारी नौकरी है, इसके अंदर आपको अन्य सरकारी नौकरी की तरह ही अच्छी सैलरी दी जाती है और प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा ये सैलरी बढ़ती है। इसके अंदर बहुत उच्च स्तर की पोस्ट भी होती है। 7वें वेतन के बाद सीडीपीओ की सैलरी 50,000 प्रति माह होती है, जो समय के साथ बढ़ा दी जाती है और राज्य के हिसाब से सैलरी अलग अलग होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।